प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एक नए टेंस के साथ और आज का जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया और चार की चारों वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसकी शुरुआत करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेंस के पहचान की। हिंदी वाक्य की पहचान पास्ट इंडेफिनिट में कैसे होती है वो हमें देखना है कि हिंदी वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे। तो जब भी हिंदी वाक्य के अंत में आप लोगों को ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द मिलेगा हिंदी वाक्य में, तो वो हिंदी का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा। या फिर हिंदी वाक्य के अंत में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा मिलेगी। किसकी मात्रा? आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा मिलेगी, तो वो टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? जैसे अगर मैं सेंटेंस बोल दूं कि उसने गाना गाया, तो लास्ट में आ की मात्रा आई, तो कौन सा टेंस बना? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कहा वे बाजार गए, तो लास्ट में ए की मात्रा आई, तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना। और वह नदी में कूदी, तो बड़ी की मात्रा आई, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ता था आएगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा आएगी तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। बात करेंगे हम फॉर्मूले की, रूल की। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले यू विल फाइंड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इस टेंस में वर्ब का जो फॉर्म लगता है आता है वो लगता है सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस। सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तीसरा प्लेस, और इसके बाद आपका आएगा रेस्ट, रिमेन बचा हुआ भाग। यह है फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस के फॉर्मूले की। तो पैसिव वॉइस फॉर्मूला हमने आपको पहले बता दिया है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस टेंस में वही फॉर्मूला किस प्रकार से प्रेजेंट होगा वो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, देन आफ्टर वॉज या वर लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में। एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग, आई के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग, वर का। देन आफ्टर यू विल हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की तीसरी अवस्था। उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है बाय, बाय के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया पैसिव वॉइस फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बनेगा, एक वचन रहेगा तो वाज लगेगा, बहुवचन रहेगा तो वर लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा। ठीक है ना। इसके बाद वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा पैसिव वॉइस में? इट विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन आफ्टर सेकेंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, यहां कुछ खाली रहेगा। उसके बाद आपने क्या लगाना? बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। आपको बता दें कि बाय का प्रयोग नॉर्मली सब में होता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आता है। टू आता है, विथ आता है, इन आता है, इत्यादि सेंटेंस में पैसिव वॉइस में।
चलिए एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले एग्जांपल अफर्मेटिव का देखेंगे। जैसे उसने मुझे पत्र लिखा, उसने मुझे पत्र लिखा। यहां पर जो सेंटेंस है लिखा है, देखो लास्ट में आ की मात्रा आई है। लास्ट में कौन सी मात्रा आई है? आ की मात्रा है। तो हमने पहचान किया कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। क्लियर? अब सबसे पहले आपको खोजना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? किसने लिखा है? तो उसने लिखा है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या किया है? लिखा हुआ है, ये क्रिया हो गई। किसको लिखा है? मुझे लिखा है। क्या लिखा है? पत्र लिखा है। कौन क्या करता है, किसको क्या, ये 4 प्रकार के प्रश्न आपको पूछने हैं हर सेंटेंस में। व्हेनेवर यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जब भी आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये 4 प्रश्न पूछोगे और उसी क्रम में रखोगे, समस्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही? चलिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट उसने की स्पेलिंग क्या होती है? ही होती है। यहां पर शी भी कर सकते हैं, क्लियर नहीं है लड़का है कि लड़की है। तो ही, उसके बाद वर्ब का फॉर्म कौन सा रहेगा? सेकेंड फॉर्म रहेगा। तो लिखने की जो स्पेलिंग होती है वो होती है राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटेन और आईएनजी फॉर्म राइटिंग। राइट, रोड, रिटेन, राइटिंग। और सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे? ही के बाद हमको लगाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यू विल हैव टू यूज रोड। ही रोड। इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। देखो सजीव पहले लगाओ, निर्जीव बाद में लगाओ तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर निर्जीव पहले लगा रहे हो और सजीव बाद में लगा रहे हो तो आपको टू या फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो हम सजीव पे लिखते हैं, ही रोट मी अ लेटर। तो इसका हम हिंदी क्या हो जाएगी कि उसने मुझे पत्र लिखा। अब बेटा यहां पर 2 ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस बना है क्योंकि कर्ता को कर्ता के स्थान पर रखा गया है। कर्ता को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया है। इस कारण से आपको ये चीज मिल रही है। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? हम पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में आया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यहां पर 2 ऑब्जेक्ट आया है, एक मी आया है और एक लेटर आया हुआ है। तो मी का तो सब्जेक्टिव केस बताया है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। लेकिन लेटर का सब्जेक्टिव केस लेटर ही होगा क्योंकि वो प्रोनाउन है नहीं, उसका में चेंज नहीं होएगा। तो मी को हम बना देंगे यहां पर आई के लिए। आई हो गया सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। उसके बाद क्या लिखना है? वाज या वर लगाना है, वो भी कर्ता के हिसाब से। और मैंने बताया भी है आपको कि आपने लगाना क्या है? आई के साथ वाज लगाना है। तो यू विल हैव टू यूज was, I was. Then you will have to write the third form of the verb, that is the third form of the verb wrote will be written. वो क्या हो जाएगा? written हो जाएगा। तो I was written। अब सजीव ऑब्जेक्ट पहले आया, निर्जीव बाद में आ रहा है। तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है written a letter by, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ये हो गया आपकी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। क्लियर? कौन से ऑब्जेक्ट से? मी को जब हमने सब्जेक्ट बनाया। सॉरी। अभी हम फिर दूसरा पैसिव बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब की बार उठाते हैं हम अ लेटर को। तो अ लेटर को सब्जेक्ट बना दिया, निर्जीव ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अ लेटर के साथ वाज आएगा कि वर आएगा? सिंगुलर नंबर में है तो वाज आएगा, प्लूरल रहेगा तो वर आएगा। तो अ लेटर के साथ हमने लिखना है वाज। वर्ब का जो फॉर्म आएगा दैट विल बी थर्ड फॉर्म रिटेन। अब यहां पर टू मी लगाएंगे। मैंने बोला था आपको कि निर्जीव अगर पहले आता है और सजीव बाद में आता है तो यू विल हैव टू यूज अ प्रीपोजिशन टू आर फॉर। या तो टू लगाना है, फॉर लगाना है। फॉर तब आएगा जब के लिए का सेंस आएगा। यहां पर टू लगा हुआ है। उसके बाद देन आफ्टर यू विल हैव टू राइट बाय, देन द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्टिव केस।
तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसकी बनाएंगे नेगेटिव। क्या बनाएंगे इसकी हम? जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? पहले फॉर्मूला लिखेंगे नेगेटिव का। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का क्या होगा फॉर्मूला? ये होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना होता है डिड, और उसके बाद लगाना होगा नॉट, और जब डिड नॉट आ जाएगा तो वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट हो जाएगी। यहां पर वर्ब की फॉर्म सेकेंड नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ये नेगेटिव। पैसिव वॉइस नॉट, सिंपल सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब के बाद नॉट लगेगा। जैसे उसने पत्र नहीं लिखा, उसने मुझे पत्र नहीं लिखा, उसने मुझे पत्र नहीं लिखा। अब इस सेंटेंस को अगर हम अनुवाद करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करना होगा वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। तो सब्जेक्ट यहां पर हमारा है उसने, किसने? उसने। तो यहां पर हो जाएगा ही, और ही के बाद चूंकि यहां पर केवल एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग है तो चाहे कर्ता एक वचन का हो और चाहे बहुवचन का, यू विल हैव टू यूज डिड। सॉरी, ये हो जाएगा ही डिड नॉट, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट आएगा तो राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है he did not write me a letter। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस में। अब हम बात करेंगे इसकी नेगेटिव की। तो जैसे हमने पैसिव वॉइस बनाया हुआ था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई के बाद आएगा वॉज, नॉट लगा है तो यहां पर नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, वॉज के बाद नॉट। वर्ब का फॉर्म पैसिव वॉइस में सदैव और सदैव थर्ड फॉर्म ही आता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, आई वॉज नॉट रिटेन अ लेटर बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और दूसरी पैसिव भी बनेगी लेटर की सहायता से, तो हम लिख देंगे अ लेटर वॉज नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी रिटेन। निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आया है, सजीव बाद में आ रहा है, तो टू जा आएंगे यहां पर, रिटेन टू मी बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो यह बन गई आपकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं एस नो टाइप डब्ल्यू एस टाइप की ओर। तो अभी तक हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के दोनों भाग अफर्मेटिव और नेगेटिव का ट्रांसलेशन देख लिया। अब दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के दो भाग होते हैं, एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो अभी हम देखेंगे एस नो टाइप वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो बात करेंगे एस नो टाइप क्वेश्चन की। एस नो टाइप क्वेश्चन, तो एस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हां नहीं में दिया जा सके। Such kind of questions that can be answered in yes or no mode। जिस भी प्रश्न का उत्तर हां नहीं में दिया जा सकेगा वो यस नो टाइप, एस नो टाइप क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, एस नो टाइप क्वेश्चन का सिस्टम ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, इंग्लिश वाक्यों की, इंग्लिश सेंटेंसेस की, उसमें हेल्पिंग वर्ब कर्ता के पहले लिखा जाता है और उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होता है वो कर्ता के हिसाब से होता है। चूंकि पैसिव एक्टिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में केवल एक ही सहायक क्रिया डिड है, तो डिड आएगा सब्जेक्ट के पहले। तो एग्जांपल क्या बनेगा? क्या
वह मुझे पत्र लिखता था। क्या वह मुझे पत्र लिखता था? क्वेश्चन मार्क। देखो, क्या उसने मुझे पत्र लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्या वह मुझे पत्र लिखता था, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी देखो, सेंटेंस का आरंभ क्या से हो रहा है और इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। क्या वह मुझे पत्र लिखता था? हाँ लिखता था तो हाँ, और नहीं लिखता था तो ना। अब ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो पहचान ताता तिथि थे, पास्ट इंडेफिनिट है। आगे क्या आ रहा है? यस नो टाइप है। तो पहले हमको कर्ता के हिसाब सहायक क्रिया लगानी है। कर्ता हमारा ही है और एक्टिव है, इसमें केवल एक ही सहायक क्रिया डिड है, तो डिड को लिखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। तो जब भी आप कहीं पर सहायक क्रिया से सेंटेंस को स्टार्ट देखो, जब भी सहायक क्रिया, तो यस नो टाइप बनेगा। तो डिड के बाद आपको लगाना है ही। वर्ब का फॉर्म फर्स्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि डिड लगने के बाद वर्ब का फॉर्म फर्स्ट हो जाएगा। तो डिड ही राइट मी अ लेटर? डिड ही राइट मी अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। नाउ इसकी पैसिव बनाएंगे हम सब। तो ये है तुम्हारा एक्टिव वॉइस। बात करेंगे पैसिव वॉइस की। इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी और लेटर है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, और पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज और वर लगती है, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या होगी? वाज आई, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। वाज आई रिटेन लेटर बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। हो गया ये डन क्वेश्चन मार्क के साथ। दूसरी पैसिव भी बनेगी हमारी यहां पर। तो ये हो जाएगा, लेटर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो लेटर के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर के साथ यहां पर वाज का प्रयोग होगा। तो पहले लिखेंगे वाज अ लेटर, वर्ब का फॉर्म थर्ड रिटेन। अब यहां पर मी लगाएंगे, टू मी लगाएंगे। टू मी इसलिए लगेगा कि तो सेंटेंस में निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है, सजीव बाद में आया हुआ है। तो वाज अ लेटर रिटेन टू मी बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो यहां पर एस नो टाइप अफर्मेटिव की पैसिव हो गई खत्म। इसी सेंटेंस में हम इसकी नेगेटिव भी देख लेंगे। देखिए कैसे? क्या वह मुझे पत्र नहीं लिखता था? अगर सेंटेंस आपका ऐसा है, नकारात्मक शब्द नहीं लगा हुआ है, तो नॉट कहां पर आएगा? वो नॉट आएगा ठीक सब्जेक्ट के बाद में। तो यहां पर सब्जेक्ट है ही, यहां सब्जेक्ट है आई, यहां सब्जेक्ट है लेटर, तो नॉट लग जाएगा ही, आई और लेटर के बाद में नॉट लगा देंगे, तीनों की निगेटिव बन जाएगी। क्या बनेगा सेंटेंस आपका? डिड ही नॉट राइट मी अ लेटर? क्या वह मुझे पत्र नहीं लिखता था? पैसिव वॉइस में was I not written a letter by him? Was a letter not written to me by him? तो यहां पर एस नो टाइप समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले कदम WS टाइप की ओर। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। अब सेंटेंस हमारा आता है WS टाइप। WS टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जिसके उत्तर के लिए हमको कुछ बताना पड़ता है। हाँ नहीं में उत्तर नहीं दे पाते, बल्कि वी हैव टू से समथिंग एल्स। हमको कुछ बोलना पड़ता है, हाँ नहीं देते नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट आता है। बाकी तो जैसा है वैसे। जैसे उसने मुझे पत्र क्यों लिखा? उसने मुझे पत्र क्यों लिखा? अब सेंटेंस में यहां पर देखो, जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस में बीच में आया हुआ है, किनारे नहीं आया, आरंभ में नहीं आया हुआ, बीच में आया हुआ है। अब इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है।
चलो क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पर क्यों लिखा है, तो क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई लिख दिया। उसके बाद हमें सहायक क्रिया लिखना है जो कि कर्ता के हिसाब से आती है, और पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही सहायक क्रिया है, तो वो आएगी डिड। क्या आएगी, तो ये हो जाएगी वाई डिड, सब्जेक्ट है ही, राइट मी अ लेटर। वाई डिड ही राइट me a letter, that is active voice. In the last we will have put a question mark. Now we are going to translate into passive voice. The subjective case of object is I. तो me का जो subjective case है that is I. तो आपको I के हिसाब से was लगाना कि verb लगाना है, was लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखना है वाई, उसके बाद लगाएंगे हम वॉज, और मी का जो सब्जेक्टिव केस आएगा आई, और आई के हिसाब से ही यहां पर वॉज आया हुआ है। तो वाई वॉज आई, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, वाई आई वॉज रिटेन अ लेटर बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क। दूसरी पैसिव बनेगी आपकी वाई, अब लेटर जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो भी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वाज आता है, तो वाई के बाद आएगा आपका वॉज। वॉज आया हुआ है अ लेटर के हिसाब से, किसके हिसाब से, अ लेटर के हिसाब से। वाई वॉज अ लेटर रिटन टू मी बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के निगेटिव की, नॉट कहां पर आएगा वो देखेंगे। उसने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा, अगर सेंटेंस में आप लिया है उसने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस का अनुवाद किस प्रकार से करेंगे, तो क्यों के बाद नहीं हिंदी वाक्य में लिखा रहेगा ऐसे, और ट्रांसलेशन करते समय हम सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही के बाद नॉट आ जाएगा, आई के बाद नॉट आएगा और लेटर के बाद नॉट आ जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका वाई डिड ही नॉट राइट मी अ लेटर। एक्टिव वॉइस की निगेटिव हो जाएगी डब्ल्यूएस टाइप की, पैसिव वॉइस हो जाएगी वाई वॉज आई नॉट रिटन अ लेटर बाई हिम, और दूसरी पैसिव बनेगी वाई वॉज अ लेटर नॉट रिटन टू मी बाई हिम। तो यहां पर असर्टिव खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। अब चलेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल केस हु, whom और व्हाट के केस में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो हु का केस जो बहुत कठिन है, एकदम सरल तरीके से बताने चल रहा हूं। तो जब भी सेंटेंस में हु आता है कौन के रूप में, तो सेंटेंस कैसे बनता है कि मुझे पत्र कौन लिखता था, या मुझे पत्र किसने लिखा, मुझे पत्र किसने लिखा। अब इस प्रकार के सेंटेंस में जो कर्ता होता है वो गुम होता है, कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट अनअवेलेबल रहता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यह वर्ड जो कौन लिखा या किसने लिखा हुआ है, यही हमारा कर्ता का काम करता है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है वो देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो जब भी हु आएगा तो हु के बाद आपको सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं, तो हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे बच्चे हु के बाद डिड लगा देते हैं, वो रॉन्ग होता है। डिड का प्रयोग निगेटिव में होगा जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे। जब निगेटिव बनेगी तब क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव का है और ये निगेटिव का है हु का केस, वो देखेंगे। ये हो जाएगा हु प्लस डिड प्लस नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब का फॉर्म जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का
फॉर्मूला है हु के केस का। ठीक है, तो चलो एग्जांपल हम दिए हुए हैं, मुझे पता किसने लिखा, इसकी एक्टिव वॉइस करते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस तो सबसे पहले क्या लिखना है, हु लिखना है, क्योंकि किसने की स्पेलिंग क्या होती है, हु। और वर्ब का फॉर्म सेकंड लगाना है, तो ये हो जाएगा हु रोट मी अ लेटर, उस किसने मुझे पत्र लिखा, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव हमारी हो जाएगी क्या, अब ध्यान से सुनना, हु की पैसिव हम दो तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से, हु की सहायता से भी और हुम की सहायता से, हम पूरा बताएंगे। तो पहले हु का केस देख लेते हैं। तो हु को बदलेंगे हु में, हु को बदल लिया हु में ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई हो गया, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया, और आई के साथ वाज आएगा, आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो हु के बाद हमें लगाना है वॉज, उसके बाद आई, हु वॉज आई। वर्ब का फॉर्म थर्ड लगता है, हु वॉज आई रिटेन लेटर बाय, क्वेश्चन मार्क। यहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ही नहीं। अब दूसरी पैसिव क्या बनेगी, दूसरी जो पैसिव बनेगी इसी सेंटेंस की भी लेटर की बनाएंगे, अभी हु आई का ले रहे हैं। तो बाय whom was I written a letter। यहां लास्ट में भी बाय नहीं लगाना है, क्योंकि बाय का प्रयोग पहले किया जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी निगेटिव देख लेते हैं। इसकी निगेटिव क्या होगी, इसकी निगेटिव क्या होगी। तो इसकी निगेटिव हमने बताया रूल थोड़ा सा अलग है, डिड नॉट लगेगा, ये बन जाएगा हु डिड नॉट राइट मी अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आई के बाद और यहां पर भी आई के बाद नॉट लग जाएगा, तो ये निगेटिव बन जाएगी आपकी इस प्रकार से। यहां पर हमने केवल अभी एक ऑब्जेक्ट मी को उठाया हुआ है, अभी दूसरा भी लेंगे हम सब। तो हु वॉज आई नॉट रिटन अ लेटर बाय, और बाय हुम वॉज आई नॉट रिटन अ लेटर। फटाफट नोट करिए, बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को लेते हैं। अब की बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो अ लेटर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। चलो देखो, तो हु को हम किस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में। हु को हम बदलेंगे पहले हु में, हु हो गया, उसके बाद लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ आएगा वाज। तो हु was a later, सब्जेक्टिव केस हो गया। अब वर्ब का फॉर्म थर्ड लगाना है, तो राइट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी रिटेन। Who was a letter written by, who was a letter written to me, to me ये बचा हुआ है, तभी तो कहें क्या छुटा हुआ है, written to me by, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी पैसिव होम की सहायता सेम एज, बट आगे क्या होगा बाई, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होम, फिर वॉज अ लेटर रिटन टू मी। अब यहां पर भी लास्ट में बाई नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाई हम यहां पर प्लेस कर चुके हैं। अब निगेटिव की बात आई, तो निगेटिव में नॉट कहां लगेगा, तो यहां पर अ लेटर, और यहां पर भी लेटर के बाद आपका हो जाएगा नॉट का प्रयोग, सेंटेंस बन जाएगा हु वॉज अ लेटर नॉट रिटन टू मी बाय, या फिर बाय होम वॉज अ लेटर नॉट रिटन टू मी, दैट इज द पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो अब हम बात कर रहे हैं अगला क्रिटिकल केस, जिसमें आपके हिंदी वाक्य में किसे आएगा। तो जैसे अभी कौन का केस देखा था, तो कर्ता उपलब्ध नहीं था,
वैसे ही जब सेंटेंस में किसे आएगा तो जो सजीव कर्म होगा वो उपलब्ध नहीं होगा। अगर सेंटेंस में किसे लगा हुआ है तो सजीव कर्म की उपलब्धता नहीं होगी, सेंटेंस में सजीव कर्म नहीं होगा। और उसी शब्द से हम सजीव कर्म की पहचान करते हैं कि कौन है सजीव कर्म उसमें। तो चलिए देखते हैं वह किसे पर लिखता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप किसी की स्पेलिंग लिखनी है। तो किसी की स्पेलिंग होती है बच्चों होम, क्या हो जाएगी होम। होम के बाद आपको लगाना है सहायक क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लगता है, एक ही सहायक क्रिया है, तो यहां पर लगा देंगे होम डिड। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर है ही। उसके बाद वर्ब का फॉर्म लगेगा फर्स्ट, क्योंकि डिड लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है, तो वर्ब का फॉर्म फर्स्ट आएगा। तो होम डिड ही राइट अ लेटर, होम डिड ही राइट अ लेटर। अब नाउ इसका हम लोग चल रहे हैं पैसिव वॉइस करने। तो इसमें भी बच्चों दो पैसिव बनेगी, क्यों? क्योंकि हु की सहायता से, होम की सहायता भी और लेटर की सहायता से। तो पहले हम हु वाला चेंज करेंगे। तो देखो पैसिव कैसे बनती है। तो सबसे पहले होम क्योंकि सजीव कर्म के लिए आया हुआ है, इस कारण से होम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह होता है हु। हु सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और होम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो यहां पर हुम को चेंज कर दिया हमने हु में, और ये बन गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। अब हमें जो सहायक क्रिया लगानी है वो लेटर के हिसाब से नहीं लगानी, बल्कि हमें लगानी है हु के हिसाब से। हु सिंगुलर समझ में आ रहा है कि प्लूरल समझ में आ रहा? यहां पर हु जो है वो सिंगुलर है, तो हु के साथ हम लगा देंगे हु वॉज। उसके बाद वर्ब का फॉर्म जो आएगा दैट विल बी थर्ड फॉर्म, हु वॉज रिटन अ लेटर, और बाय इसके बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। तो और यहां की का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दैट इज हिम, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हु वॉज रिटन अ लेटर बाय हिम, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस। अभी इसकी दूसरी भी बनेगी, क्यों? क्योंकि लेटर ऑब्जेक्ट है। जब लेटर ऑब्जेक्ट है तो लेटर की साथ बना दें हम। तो जब हम लेटर की साथ बनाएंगे तो लेटर के हिसाब से चलेंगे। तो हूम जो लिखा हुआ है तो हूम में परिवर्तन नहीं करना। अगर इस लेटर को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस बना रहे हैं तो हूम में परिवर्तन नहीं करना हमको, लेकिन जब हूम से हु को बनाएंगे तब करना है। तो यहां पर दूसरी पैसिव बनेगी, हूम लिखा हुआ है तो हूम को हूम में ही रहने दो। उसके बाद अ लेटर के हिसाब से वॉज लगेगी, तो सहायक क्रिया आपकी वॉज है सिंगुलर नंबर में। whom was a letter written by he का ऑब्जेक्टिव केस him और क्वेश्चन मार्क। ये हो गई whom was a letter written by him, ये पैसिव वॉइस हो गई आपकी इसकी। अब निगेटिव की बात करें तो होम की निगेटिव कैसे बनाओगे, नॉट कहां लगाओगे, तो यहां पर ही के बाद नॉट आएगा, और यहां पर हु वॉज नॉट, क्योंकि कर्ता यहां पर है नहीं, हु ही हमारे कर्ता का काम कर रहा है यहां पर, तो यहां पर वाज के सहायक क्रिया के बाद आएगा। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा अ लेटर के बाद। बहुत वहां बच्चों बहुत बढ़िया ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं पर गलतियां हो सकती हैं आपके। whom did he not write a letter, तो यहां पर whom के केस में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। लेकिन who का जब पैसिव बनाओगे सब्जेक्ट ग्रुप में है तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग होता है यहां पर। तो who was not written a letter by him, और by whom was a letter, यहां ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट केस है, इस कारण से यहां पर हमने नॉट का प्रयोग किया हुआ है। तो whom was a letter not written by him, तो यहां पर समाप्त हुआ whom का केस। अब इसके बाद अंतिम केस जो व्हाट का है उसकी ओर बढ़ेंगे, तब समाप्त करेंगे आज की ये क्लास। अब हमारा जो अगला सेंटेंस है, आज का जो अंतिम केस है वह है वह मुझे क्या लिखता था, या उसने मुझे क्या लिखा। ठीक है,
तो यहां पर हम देखेंगे कि सेंटेंस में जैसे हु के केस में कर्ता गायब होता है और whom के केस में सजीव कर्म गायब होता है, उसी प्रकार से जब भी सेंटेंस में what आता है तो वहां पर निर्जीव कर्म गायब होता है। तो देखो यहां पर कैसे पर एक्टिव वॉइस करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्या की स्पेलिंग क्या होगी, वाट होगी। तो वाट हो गया। अब वाट के बाद हमें सहायक क्रिया लगानी है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में आता है डिड आएगा। तो वाट डिड ही, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट ही रहेगा। व्हाट डिड ही राइट टू मी, यहां पर टू मी इसलिए लग रहा है क्योंकि निर्जीव कर्म का जो वर्ड है व्हाट वो पहले आया हुआ है। व्हाट डिड ही राइट टू मी, क्वेश्चन मार्क। अब बनाएंगे इसकी पैसिव। तो पैसिव भी इसमें हम व्हाट की सहायता से और मी की सहायता से, दोनों सहायता से बनाएंगे। तो चलिए पहले बनाते हैं हम व्हाट की सहायता से। यहां पर व्हाट को हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो व्हाट का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ये हो जाएगा व्हाट वाज रिटेन टू मी बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये बन गई पैसिव व्हाट की सहायता से। दूसरी पैसिव क्या बनेगी, अभी मी को उठा ले। अगर मान लो सेंटेंस में मी नहीं होता तब क्या करते, तब हम बन जाते व्हाट वाज रिटेन टू मी, व्हाट वाज रिटेन बाय हिम, उसकी पैसिव हो जाती है। अब मी को जब बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, और आई के साथ वाज लगेगा कि वर्ब लगेगा, वाज लगेगा। तो व्हाट को व्हाट में ही रहने देंगे, फिर वो लगाएंगे वाज, फिर मी का सब्जेक्टिव केस आई और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन व्हाट वाज आई रिटेन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो यहां पर समाप्त हुआ ये असर्टिव से अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द WS टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसकी निगेटिव बचा हुआ है। निगेटिव नॉट कहां लगेगा, तो व्हाट डिड ही नॉट राइट मी अ लेटर। दूसरा नॉट कहां लगेगा, दूसरा नॉट पैसिव वॉइस में लगेगा वाज और रिटेन के बीच में, क्योंकि कर्ता का काम व्हाट कर रहा है। तीसरे वाले सेंटेंस में यहां पर नॉट आएगा आई के बाद। तो सेंटेंस जो है वो बन जाएंगे हिंदी में। क्या हुआ, मुझे क्या नहीं लिखता है, ये हिंदी का वाक्य बनेगा और उसकी निगेटिव हो जाए व्हाट डिड ही नॉट राइट टू मी, पैसिव वॉइस व्हाट वाज नॉट रिटन टू मी बाय हिम। दूसरी पैसिव व्हाट वाज आई नॉट रिटन बाय हिम। तो यहां पर समाप्त हुआ आपका आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट का फुल डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ अगले अंक में, तब तक के लिए बने रहिए यूके सर्कल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।